तो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब और क्या हाल है आप सबका। तो आज मैंने और मतलब कि अमाया की स्टोरी सुनाई जा रही है जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो इंतज़ार भी काफ़ी ज़्यादा मैं करवाती हूँ, मुझे पता है। तो चलो बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो यार पिछले पार्ट्स में आप लोगों को एक चीज़ और रिवील हुई थी कि निया की गर्लफ्रेंड है आरुषि। सो उसके बाद का सीन, तो जब आरुषि और निया एक दूसरे को किस कर रहे थे तो अमाया उन्हें देखती है और अमाया कुछ नहीं बोलती, बस इतना बोलती है कि मैं किसी को नहीं बोलूँगी, और ऐसे कह के वहाँ से चली जाती है। तो फिर निया और अमाया जो कि मतलब निया का मूड ख़राब हो जाता है क्योंकि अमाया आ गई होती है, तो उसे डर लग रहा होता है कहीं अमाया जाके मतलब कि बताना दे उसकी मॉम को। तो निया काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तो आरुषि कहती है कि उसने कहा ना वो नहीं बताएगी, और ऐसे कैसे बताएगी और उस पर यकीन कौन करेगा। तो अभी तो वो नहीं आई है ना, वो कुछ भी बोले और वो नहीं बताएगी, अगर बताएगी तो फिर मैं उसे संभालूंगी। तो निया कहती है कि ठीक है बट मुझे मॉम का डर लग रहा है ना। तो आरुषि कहती है कि तुम्हारा मूड ठीक करेगा एक ही तरीका। और फिर निया और आरुषि इंटीमेट होते हैं और उसके बाद का सीन बता रहे थे। यार जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सीधा आपकी यूट्यूब पे मिल जाए। वैसे तो मिल जाएगी यार नोटिफिकेशन, और रखो कहीं भी मिल जाएगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को स्टार्ट करती हूँ। तो वहाँ से स्टार्ट करते हो तो फिर अमाया जो कि मतलब वो सीन देख लेती है। तो अमाया को नींद नहीं आ रही होती है, बार बार उसकी नज़रों के सामने मतलब कि निया और आरुषि के केस याद आ रहे होते उसे। तो वो करवटें बदल रही होती है बट उसे बार बार निया और आरुषि का एक दूसरे को किस करना याद आ रहा होता है। वो उसी चीज़ में खोई हुई होती है, मतलब किसी नज़रों से वो चीज़ वो सीन हट ही नहीं रहा होता है। वो घूम फिर के वही बात सोचे पड़ी होती है और उससे नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही होती है, और वो करवटों पे करवटें बदली पड़ी होती है। तो उठ के बैठ जाती है और पानी पीती है और कहती है कि मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ अपने दिमाग में। तो उसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो सोच क्या रही है। तो वो अपना फ़ोन उठाती है और वीडियोस देखने लगती है फ़नी। बट फिर उसका मन उस चीज़ में भी नहीं लगता है। देन वो मतलब कि उससे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, वो उन दोनों का किस मतलब कि बार बार इमेजिन करते हैं। तो अमाया उठती है और एक बार और मतलब कि निया और आरुषि छत पे होता है। तो वो सोचती कि क्यों ना मैं जाऊँ और देखूँ वो लोग क्या कर रहे हैं। बट अमाया डर जाती है, कहते अगर आरुषि और निया को पता चला तो वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे और पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो अमाया रुक जाती है और फिर वो अपना रूम लॉक कर लेती है और लेटती रहती है और सोचती रहती है अमाया और आरुषि के किसके बारे में। और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि मतलब ये ऐसा क्यों सोच रही है। तो वो सोचते सोचते उसे सब पता नहीं चलता कि वो कब सो जाती है। तो मतलब कि जब निया और आरुषि मतलब सो जाता है, सुबह उठता है, देन वो दोनों कपड़े पहनते हैं और फिर नीचे जाने के लिए आते हैं। तो वो सीढ़ियों से आ ही रहा होता है। तो निया और आरुषि एक दूसरे को देख रहे होते हैं और वो सीढ़ियों से आ रहा होता है। तो वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तो मतलब एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे और बात कर रहे थे कि ठीक हो तुम। तो निया कहते हैं हाँ। तो निया देखती है नीचे तो अमाया बैठ के चाय पी रही होती है। तो अमाया की नज़र उन दोनों पे जाती है और निया की नज़र अमाया पे जाती है। तो निया दूसरी तरफ देख लगती है आरुषि की तरफ। तो आरुषि निया का हाथ पकड़े तो कहती है रिलैक्स, उसे बताना होता ना तो रात को ही बता देती, तो इतना क्यों डर रही हो। नहीं बताएगी, उसने कुछ नहीं बताया होगा किसी को। तो निया कहती है ठीक है देखते हैं। तभी आरुषि और निया नीचे आ जाते। तो आरुषि की डैड रूम से गुस्सा हो के आते और कहते कि आरुषि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा, तुम इतनी ज़्यादा लापरवाह कैसे हो सकती हो, मतलब हद है। और निया तुम बेटा यार तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो। तो निया और आरुषि डर जाते हैं। तो आरुषि कहती है डैड क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो निया के डैड उसका फॉर्म उसको देते हुए कहते हैं कि मुझे तुम्हारी कॉलेज से फ़ोन आता है उस प्रिंसिपल का, तुमने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया और आज लेट मतलब लास्ट डेट है एडमिशन का। अगर तुमने आज फॉर्म फिल नहीं किया ना तो फिर तुम्हारा एडमिशन होने से रहा। तुम्हें बहुत शौक है ना निया के साथ पढ़ने का, और निया तुम्हें तो बहुत शौक है ना आरुषि के साथ पढ़ने का, तो तुम क्या आरुषि को याद नहीं दिला सकती थी, तुम्हें तो लास्ट डेट का पता था ना। तो उन्हें कहती कि मामा जी मुझे पता तो था बट मुझे ये नहीं पता था कि आरुषि ने फॉर्म फिल नहीं किया। अगर मुझे पता होता कि आरुषि ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो फिर मैं उसे फोर्स करती फॉर्म फिल करने के लिए।
तो आरुषि कहती है हाँ डैड इसे नहीं पता था, मैंने इसको नहीं बताया, मैंने ये बता दिया था और मुझे लगा कि नेक्स्ट मंथ 20 तारीख को डेट लास्ट डेट है। मैंने फॉर्म में पढ़ा था बट मैंने मंथ नहीं पढ़ा था डैड, मुझे लगा कि अगले महीने का है, तो इसलिए मैं रिलैक्स थी कि भाई अभी तो मतलब 1 महीने बाकी है। बट अगर आप कह रहे हो मतलब आपने बताया कि आज लास्ट डेट है, तो आई एम सो सॉरी डैड, मैं आज जाके सबमिट कर दूँगी, प्लीज़ आप गुस्सा ना करें प्लीज़। तो निया की मॉम कहती कि आज आज तो हम सब बाहर जा रहे हैं पिकनिक पे अमाया को लेके। तो ऋषि कहती है पिकनिक पे जा रहे हो? तो निया कहती कि मॉम अचानक से। तो निया की मॉम कहते हैं कि हाँ हम अमाया को लेके जा रहे थे, एक्चुअली हमने रात में ही प्लान बनाया था क्योंकि अमाया भी इतनी दूर से आई है, तो हम उसे मतलब कि उदयपुर भी घुमा देंगे और हम जो कि फोर्ट वगैरह जाएंगे घूमने, तो रात हो जाएगी आते आते। तो तुम लोग अब कैसे कर सकती हो यार, तुम लोगों ने मतलब फॉर्म फिल नहीं किया, अब हमें तो आज पिकनिक पे जाना है, तो फिर क्या करें? तो नेहा की मॉम कहती हैं कि बट नेहा बेटा अगर तो आप तो चल रहे हो ना हमारे साथ, आरुषि जाएगी फॉर्म फिल कराएगी, या फिर हम कैंसिल कर दें, हम कल पिकनिक पे जाते हैं फिर। तो आरुषि कहती है नहीं मॉम नेहा भी नहीं जाएगी, बुआ नेहा नहीं जाएगी, और नेहा और मैं कॉलेज चले जाते हैं और आप लोग पिकनिक पे चले जाओगे, आप लोग कैंसिल क्यों करोगे? अमाया के लिए तो ये अच्छी बात है ना, और वैसे भी अमाया के लिए जा रहे हो ना आप लोग, हम लोगों के लिए थोड़ी ना, हम तो ऐसे ही फोर्ट वगैरह घूमते रहते हैं ना हमेशा, आपको तो पता है। तो आप लोग चले जाओ ना, मैं नहीं हूँ और हम दोनों कॉलेज जाएंगे और फॉर्म सबमिट कर देंगे, और अगर टाइम रहा तो आप लोग हमें लोकेशन सेंड कर देना, हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है? तो आरुषि की मॉम कहती है तो तुम चले जाओ ना ड्राइवर के साथ, नेहा को जाने दो। तो आरुषि कहती है मॉम बट मैं अकेले जाके क्या करूँगी? नहीं मैं नेहा के साथ जाऊँगी। तो नेहा कहती है हाँ मम्मी आरुषि मेरे साथ ही जाएगी, क्यों और मैं उसे अकेले थोड़ी ना जाने दे सकती हूँ, पहला दिन है कॉलेज का, तो सीनियर्स वगैरह बहुत परेशान करते हैं, तो मैं जाऊँगी तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो आरुषि की मॉम कहते हैं अच्छा ठीक है बेटा तुम लोग चले जाना। तो और मतलब नेहा की मॉम कहती है कि बेटा नेहा बेटा हमें आने में ना रात हो जाएगी, तो आप लोग मत आना ठीक है, और कॉलेज के बाद आ जाना घर पे। तो आप लोग हम मतलब फोर्ट वगैरह नहीं आ जाना, काफ़ी दूर पड़ जाएगा ना, तो कहाँ होगी, हम लोग को आने में रात हो जाएगी और तुम लोग को भी कॉलेज से आने में टाइम लगेगा, तो तुम लोग घर पर रहना ठीक है? तो आरुषि कहती है कि हाँ मॉम हम घर पे रहेंगे, आप टेंशन ना लें। तो नेहा कहती है ठीक है मॉम हम घर पे ही रहेंगे, आप लोग फिक्र ना करें। तो आरुषि नेहा एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो अमाया कहती है मॉम बट मेरे जाने का बिल्कुल मन नहीं है, आप लोगों ने मुझसे पूछा भी नहीं और आप लोगों ने ये प्लान बना लिया। तो आरुषि कहती है अमाया क्यों नहीं जाओगे तुम, जाओ तुम। एक दूसरे को मतलब देखने लगती है कि यार मतलब इतने टाइम बाद उन लोगों को अकेले घर में मौका मिला है रहने का। तो अमाया जो कि बोल रही कि मैं नहीं जाऊँगी, तो आरुषि कहती है नहीं अमाया तुम जाओ, ये सब प्लान तुम्हारे लिए तो बनाया ना, अब सबका दिल थोड़ी ना तोड़ोगी तुम, सब तो तुम्हारे ही लिए जा रहा है, वैसे भी सबके लिए नहीं जाते ये लोग पिकनिक, मेरे लिए तो कभी नहीं गया, और तुम लकी हो जो कि तुम्हारे लिए जा रहा है और तुम क्यों मना कर रही हो? तो निया की बहनें कहती है हाँ दीदी अमाया दीदी चलो ना, पिकनिक में बहुत मज़ा आएगा। तो आरुषि इशारा करती कहती है हाँ हाँ इसको लेके जाओ, तो इशारे में कहती है। तो वो लोग कहते हैं ठीक है, तो फिर सब बोलते रहते हैं कि अमाया को चलो चलो तुम्हारी वजह से प्लान बनाया है हम लोगों ने। तो अमाया ना चाहते हुए भी मान जाती है और नेहा माया को घूर रही थी। तो ऋषि कहती क्या हुआ? तो नहीं कहती यार ये जानबूझ के तो नहीं ऐसा कर रही है, हम लोगों का पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही होती है। तो अमाया कहती है ठीक है मैं चलूँगी। तो फिर नेहा कहती है मॉम कितने टाइम में आप लोग जा रहे हो? तो नेहा की मॉम कहती है बस बस आने वाली है 1 घंटे में, फिर हम रेडी हो जाएंगे। अरे चलो सबकी चाय हो गई है ना, हम बस कह ही रहे थे कि तुम लोगों की बातों में हम बिजी हो गया। हाँ सबकी चाय हो गई है, सब अपना अपना ज़रूरी सामान रख लो भाई जिसको जो चाहिए। अब हम सारा दिन और मतलब रात को भी काफ़ी लेट आएंगे, तो फिर बाद में मत कहना कि मैं ये भूल गई वो भूल गई मुझे ये चाहिए, ठीक है? तो सब बोलते हैं ओके ओके करके सब अपने अपने रूम में मतलब रेडी होने चले जाते हैं। तो नेहा की मॉम आती है नेहा के पास। तो नेहा की मॉम आती है कहती कि ये मतलब नेहा की नेक पे निशान होता है जो कि मतलब आरुषि ने उसको बाइट कर लिया होता। तो नेहा की मॉम आती है कहती है नेहा ये तुम्हारे नेक पे क्या हुआ है? तो नेहा कहती कहाँ मॉम? तो आरुषि देख के डर जाती है और नेहा को इशारा करती है कि मैंने जो बाइट किया था ना उसका निशान। तो नेहा डर जाती है कहती मॉम कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसा करके हाथ में चलने लगती है। तो नेहा मतलब नेहा की मॉम उसका हाथ हटाती है कहती कि मैंने मना किया था ना छत पर मत सोना, देखो किसी कीड़े ने काट लिया तुम्हें और रेड हो गया। तो नेहा कहती हाँ मॉम कीड़े ने तो काटा है मुझे भी लग रहा था, मुझे
पेन हो रहा था यहाँ पे। तो निया की मॉम कहती है हाँ ना अभी कुछ लगाओ तुम वरना इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर मैं कुछ लगा देती हूँ। और हूँ ठीक है, नहीं आप ऐसा करो तुम जाके लगा लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। थक गई होगी ना, मतलब सो के उठी हो, भूख लगी होगी ना तुम्हें। तो निया कहती कि मॉम आप चाय बनाने का जाने दो। तो आरुषि कहती है हाँ बुआ आप चाय जाने दो, मैं निया के लिए चाय और अपने लिए भी चाय बना के लाती हूँ, ठीक है आप जाओ रेडी हो जाओ। तो निया कहती है हाँ मॉम आप जाओ रेडी हो जाओ, आप लेट हो जाओगे, आपको निकलना भी तो है ना, तो आप जाओ रेडी हो जाओ। आरुषि है ना कि हम लोगों के लिए चाय बना लेगी, तो आप क्यों है मतलब कर रहे हो। तो उन्हें की मॉम कहती है पक्का बट तुम कुछ लगा लेना बच्चा, बाद में हो जाएगी इचिंग वगैरह तो फिर क्या करोगे, तो फिर आके मुझ पे ही फटोगी कि मॉम देखो पेन हो रहा है पेन हो रहा है। तो निया कहती है मॉम मैं बच्ची थोड़ी हूँ, आप पड़ोसी के सामने मुझे बच्ची बना रहे हो, ये बाद में मुझे कहेगी कि निया तुम बच्ची हो छोटे। तो निया की मॉम मुस्कुराने लगती है, उसका गाल खींचते हैं, कहते अच्छा बच्चा मैं रेडी होके आती हूँ, ठीक है तुम दोनों चाय पियो जाके। तो आरुषि निया कहती है कि चलो। तो निया और आरुषि दोनों किचन की तरफ जाने लगते हैं, तभी निया की बहन आती है, कहती दीदी दीदी रुको। तो निया कहती है अब क्या हो गया तुम्हें। तो उनकी बहनें कहती कि आरुषि दीदी निया दीदी हम क्या सोच रहे थे ना कि हम आज रुक जाएं यहाँ पे। तो आरुषि कहती क्यों क्यों रुक जाना है, ये क्या प्लान चल रहा है तुम लोगों के दिमाग में, क्यों रुकना है, पिकनिक पे तो वैसे जाने के लिए हमेशा फटती रहती हो, और अब जब पिकनिक पे जाने की बात आई है तो तुम लोगों का रुकने का प्लान बन रहा है, वो भला क्यों। तो निया कहती कि हाँ मुझे पता है इन लोगों ने हमें तंग करना है ना। तो आरुषि कहती है ओ नहीं यार बहनों ऐसा मत करना, हमें बहुत मुश्किल से टाइम मिला है, हमें दोनों एक दूसरे को मतलब चिपकने का तुम्हारी बहन से, और तुम लोगों की मतलब ख़राब करो हमारा प्लान। तो निया की बहनें कहती है हाँ वो तो इसीलिए तो हम ख़राब करने वाले हैं, चलो ठीक है अगर आप चाहते हो कि हम आप लोगों का प्लान ख़राब ना करें तो फिर उस चीज़ का पैसा देना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि हमें ना बाहर जाके शॉपिंग करनी है, और मॉम को तो पता ही है हमें कुछ फिजूल खरीदने देंगे नहीं। तो निया कहती है वाह बच्चे बड़े चालाक हो गए हो तुम लोग, हाँ मतलब टाइम देख के पैसे मांगने आए हो। तो आरुषि कहती है हाँ चालाक तो तुम दोनों हो ही गई हो, मतलब तुम्हें पता है हम मना नहीं करने वाले हैं इसलिए तुम लोग आई हो ना। तो वो दोनों हंसने लगते कहते हैं हाँ आप चलो चुपचाप पैसे दो वरना हम जिद करके यहीं पे रुक जाएंगे, और आप दोनों के बीच में आके बैठेंगे, आप दोनों को इतू सा बात करने ही करने देंगे। तो आरुषि निया दोनों को पैसे देती हूँ, कहते हैं हाँ पैसे हम दे तो रहे ना, लेकिन हमारा टाइम आएगा ना तो हम तुम लोगों से पैसे वसूल लेंगे पूरे के पूरे। तो निया की बहनें कहती है पैसे तो ज़्यादा मत बोलो वरना जाके बोलूँगी अभी मॉम को कि हम रुक रहे हैं। तो वो दोनों पैसे देते हो, कहते भागो यहाँ से। तो आरुषि निया का हाथ पकड़ते हुए कहते चले। तो निया कहती है कि तुम जाओ चाय बनाओ, मैं मॉम से मिल के आता हूँ और जो उनसे कुछ बात करनी है। तो आरुषि कहती है अच्छा ठीक है मैं चाय बनाती हूँ बट जल्दी आना। तो निया कहती है हाँ ठीक है तुम चाय बनाओ। फिर आरुषि किचन चली जाती है और निया अपने मॉम के पास जाती है। तो आरुषि जाके मतलब चाय बनाने लगती है। तो निया जा रही होती है रूम की तरफ, तभी उसे अमाया दिखती है। तो वो अमाया को इग्नोर करती है और रूम की तरफ चली जाती है, बट अमाया उसको देख रही होती है बैठ के। तो निया चली जाती है अमाया को बिना देखे, तो अमाया भी उठ के चली जाती है रेडी होने के लिए। तो निया जाती है रूम में और कहती है मॉम आप रेडी हो गया। तो निया की मॉम कहती है हाँ बेटा वैसे तो रेडी हो गया बस चेंज करना बाकी है। तो निया कहती है ठीक है मॉम मैं जाती हूँ आप चेंज कर लो, मैं बस यही देखना आई थी आप रेडी हुए आपको कुछ चाहिए तो नहीं। तो निया की मॉम कहती नहीं बच्चा वो मेरा सब हो गया है बस मैं चेंज कर लेती हूँ उसके बाद सब रेडी हो गया। तो निया कहती ठीक है मॉम आप रेडी हो मैं जाती हूँ। तो निया से कह के चली जाती है। तो वो आरुषि चाय बना रही होती है, तो निया जाती है किचन में और आरुषि को पीछे से हक कर लेती है। तो आरुषि कहती है हो गई बात। तो निया कहती है हाँ बस मैं देखने गई थी कि मॉम रेडी हुई हैं या नहीं, उन्हें मेरी ज़रूरत तो नहीं है। तो आरुषि कहती है अच्छी बात है। तो फिर निया आरुषि को हक करती है ज़ोर से, और उसका हाथ उसकी कमर पे होता है, और फिर वो आरुषि के बाल को साइड करती है और नेक पे किस करने लगती है पीछे से। तो फिर वो उसके शोल्डर पे किस करने लगती है और उसके बेली पे हाथ फेर रही होती है। तो आरुषि की आंखें बंद हो रही होती है क्योंकि उसे बहुत अच्छा फील हो रहा है ये सब। तो आरुषि की आंखें बंद होती है। तो निया कहती है कि गैस स्लो कर दो वरना चाय ख़राब हो जाएगी, मैं तो नहीं रुक रही हूँ। तो आरुषि मुस्कुराती है और फिर वो मतलब गैस स्लो कर देती है। तो निया उसकी मतलब बेली पे हाथ फेर होते हैं और उसके शोल्डर पे किस कर रही होती है, उसके कमीज़ को शोल्डर से थोड़ा नीचे कर देती है। तो उसके शोल्डर पे किस कर रही होती है। तो आरुषि
मतलब उसकी आंखें बंद हो रही होती हैं, उसकी सांसें तेज़ हो रही होती हैं और फिर निया अपना हाथ बेली से ऊपर करते हुए ऊपर की तरफ लेके जा रही होती है। तो आरुषि कहती है, मतलब आरुषि कुछ नहीं कहती है, वो फिर इंजॉय करती है। निया उसके नेक पे किस कर ही रही होती है, तो आरुषि उसका हाथ पकड़ के अपने सीने पे रख देती है। देन निया वहाँ पे भी हाथ फेर रही होती है और आरुषि की सांसें तेज़ हो रही होती है। तभी पीछे से अमाया आ जाती है और उसके हाथ में ग्लास होता है। ये सब देख के अमाया के हाथ से ग्लास छूट जाता है। तो जैसे ही ग्लास की आवाज़ आती है वो दोनों दूर हो जाते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं तो अमाया होती है। तो अमाया अटकते हुए कहती कि मैं सिर्फ पानी लेने आई थी। और ऋषि कहती कि अमाया ठीक है तुम पानी ले लो, बट अमाया तुम्हें एक बात कहनी थी। मैंने ऐसे बहुत प्यार करती हूँ, या मुझसे प्यार करते तो प्लीज़ मत बताना तुम घर पे किसी को, क्योंकि अभी वो लोग नहीं समझेंगे और अभी हम लोग कॉलेज में, तो अभी घर वालों को बताना ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग घर वालों को नहीं बता रहे। तो प्लीज़ तुम मत बताना किसी को प्लीज़। तो अमाया कहती कि हाँ मुझे पानी चाहिए और ऐसे कहती है और फ्रिज से पानी निकालती है और ग्लास में भरती है। तो वो आरुषि से कहती कि दीदी मैं किसी को अब नहीं बताऊँगी, आप लोग बेफिक्र रहो, और ऐसे कह के चली जाती है वहाँ से। बट अमाया की हार्ट बीट बहुत तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। देन वो पानी पीती है, तो उसमें बोतल ले होता है। देन वो दूसरा ग्लास भी पानी पीता है और वो वहाँ से चली जाती है। तो निया कहती है कि यार ये क्या है, जब भी हम क्लोज होते हैं तो ये आ जाती है। तो आरुषि कहती है कि यार वो जानबूझ नहीं आती होगी, ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम उसके बारे में, आ गई गलती से गया, और अच्छा करो शुक्र करो कोई और नहीं आया। तो निया कहती है हाँ मूड ख़राब कर देती है जब भी आती है। तो आरुषि कहती है ऐसे कैसे मूड ख़राब होता है। तो आरुषि निया का हाथ पकड़ के अपने सीने पे रखती है और कहती है कि चलो ना फिर से करते हैं, कितना मज़ा आ रहा था। तो निया कहती है बस, हाथ हटाते हुए कहती है बस, अगर कोई और आ गया ना तो बवाल हो जाएगा, चुपचाप शांत रहो समझी। और चाय बना कि नहीं, तो देखते हैं तो वो लोग चाय ऑलमोस्ट बन ही गया होता है। तो निया कहती है चाय निकालो मुझे पीना है। देन वो दोनों चाय पीने लगते हैं। तो निया कहती है जल्दी से चाय ख़त्म करते हैं, उसके बाद कॉलेज चलते हैं ठीक है एडमिशन के लिए। तो फॉर्म फिल करके आ जाते हैं, फ्री हो जाते हैं इस काम से भी, वरना भूल गया तो फिर मामा तो हमारा मुंह तोड़ देंगे। तो आरुषि कहती है हाँ मुझे भी डैड का डर तो है ठीक है। वैसे भी आज हम दोनों घर पे अकेले रहेंगे, वाह कितना मज़ा आएगा ना। तो नहीं कहती है हाँ, और उसके लिए जल्दी से काम से फ्री होना पड़ेगा। तो ठीक है अब जल्दी से जाओ रेडी हो फॉर्म फिल करो, मैं भी चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद हमें कॉलेज जाना है। तो आरुषि और निया चाय ख़त्म करते हैं बात करते करते। देन फिर आरुषि रेडी होने चली जाती है और निया भी रेडी होती है। तो दोनों रेडी होकर बाहर आते हैं तो सब जाने लगते हैं। तो निया की मॉम कहती हैं और आरुषि की मॉम आती हैं, कहती है तुम दोनों अपना ध्यान रखना ठीक है, खाना हमने रख दिया, आके गर्म करके खा लेना, हमने बनवा दिया है, क्योंकि तुम लोग काम चोर हो तो तुम लोग कुछ बनाने वाले थे नहीं, बाहर से ही मंगवाओगे, कुछ ना गड़बड़ करोगे तो बाहर का खाना खाना नहीं है, और बाहर का खाना बिल्कुल मत खाना, घर का हमने साफ़ खाना बनवाया है हेल्थी। तो बाहर का खाना मत खाना, तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे पता चला ना तुम दोनों ने बाहर का खाना खाया फिर हम आके अच्छे से बताएंगे तुम्हारा। तो उन्हें कहती है मॉम ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आरुषि को बाहर का खाना खाने नहीं दूँगी। तो निया की मॉम कहती है और तुम भी मत खाना ठीक है। तो निया हंसने लगती है, ओके मॉम मैं नहीं खाऊंगी, हम घर का ही खाएंगे। तो वो दोनों चले जाते हैं, कहते हैं जल्दी आ जाना तुम लोग भी और जाओ। फिर वो दोनों ड्राइवर के साथ मतलब कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। तो वो दोनों कार में बैठे हुए होते हैं और वो निया मतलब आरुषि बहुत खुश होती है और निया भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। सो वो दोनों मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, इतने टाइम बाद वो लोग घर में अकेले होते हैं। तो निया और आरुषि मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो वो दोनों कॉलेज जाते हैं और एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं और फिर एडमिशन करा के बाहर आ रहे होते हैं, तभी एक लड़का मिलता है उन लोगों को। तो वो पूरा मतलब ग्रुप होता है, तो वो लड़के आते हैं तो बोलते हैं कि ओह तो आप लोग जूनियर हो। तो उन्हें कहते हैं हाँ जूनियर है, क्यों क्या हो गया है। तो वो लड़का कहता है हम सीनियर हैं, तो थोड़ी इज्जत से बात करो समझो। तो उन्हें कहती है ओके सो। तो बोलते कि ठीक है ना, अब चलो अपना नंबर दो, अपने सीनियर्स की सेवा करो, अपना नंबर दो मुझे। तो उन्हें कहती है नंबर वो किस खुशी में दें हम आपको। तो वो लड़का कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आया, हम तुम्हारे सीनियर हैं और तुम ओके हमारी बात नहीं मान रही हो। तो निया कहती है कि ठीक है मैं नंबर दूंगी, बट मेरा नहीं मेरे बाप का ले लो। तो निया अपने बाप का नाम बताती है, कहती कि हाँ वो बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे, सारा दिन तुम दोनों बातें करना। तो वो लड़का कहता है मेरे बाप का नाम सुना है, मेरा बाप ना तेरे बाप का भी बाप है, तो यार बाप के ड्रामा तो कर मत यहाँ। तो उन्हें कहती अपनी ज़बान संभाल के बात करो समझ आई, ले मेरे बाप का नंबर फिर देखती हूँ कौन किसका बाप है।
तो वो लड़के कहते हैं चलो फालतू टाइम नहीं है मेरे पास, और ऐसे कह के वो लड़का जाने लगता है। तभी निया पाँव लगा देती है एंड वो लड़का गिर जाता है। तो आसपास खड़े लोग सब उस लड़के पे हंसने लगते हैं। तो वो उठ के मारने वाला होता है निया को कि निया फिर लात मार देते हैं और वो गिर जाता है। तो निया कहती है हील्स देख रहा है मेरी, दबा दूंगी गर्दन वहीं से, मर जाएगा तो यहीं पे। तो वो लड़का कहते है कि हाँ चल आज उड़ लें, कल मैं तुझे देख लूँगा तेरा क्या करना है, तू तो गई निया। तो वो बोलता है मतलब निया बोलती है चल देखते हैं क्या करेगा तू। तो फिर आरुषि कहते हैं निया चलो ना, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तुम दोनों मतलब तुम दोनों लड़ाई झगड़े करना बंद करो बस। तो निया आरुषि निया को लेके जाने लगती है। तो वो लड़का निया को गुस्से से देख रहा होता है। तो निया कहती है चलो यार मूड ख़राब करते हैं ये लोग। तो फिर निया और आरुषि दोनों घर के लिए निकल जाता है। तो आरुषि कहती है कि निया लड़ाई मत किया करो, फजूल सबसे पंगे मत लिया करो, लड़के हैं वो कुछ भी कर सकता है। तो निया कहती है लड़के तो मैं क्या करूँ यार, बदतमीज़ी कर रहा था, उसने देखा तुमने उसकी बात सुनी। तो आरुषि कहते हैं हाँ मैंने सुनी मेरी जान, बट प्लीज़ लड़ाई मत करो ना, और वैसे बस कितना प्यारा